सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री। समयाभाव में 2 दिन से आपकी हमारी कोई पोस्ट नहीं प्राप्त हुई होगी। माह में 2 बार प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष व्रत शिव जी की आराधना का सबसे उत्तम दिन है। और शिव तो अवधरदानी है, जिस पर वो दया दृष्टि कर दें उसको क्या साहब राजा बना दे। तो आपका कोई भी ग्रह खराब हो, कितना भी आप कष्ट में हो, हमारा ज्योतिषीय मत है कि आप शिव जी के शरण में चले जाइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। भाई, अगर आप शिव जी की शरण में रहेंगे तो फिर आपको अचानक महामृत्युंजय कराने की या फिर रुद्राभिषेक कराने की और इन सब की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो दैनिक ही उनकी शरण में हैं। तो हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, हम तो ये सबसे आग्रह करते हैं कि आप एकादशी का व्रत जरूर रहें और यदि संभव हो तो प्रदोष व्रत भी रखें। प्रदोष व्रत प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। और भोले बाबा के बारे में तो कहा गया है कि असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नाभि स्वारम। अगर सरस्वती माता भोले बाबा का गुणानुवाद सर्वकाल लिखती रहें तो भी पार पाना मुश्किल है। तो प्रदोष व्रत माघ मास की 7 फरवरी को है। और विशेष बात यह है कि 7 फरवरी को बुधवार दिन है, तो बुध प्रदोष भी है। यह तिथि 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और 8 फरवरी दिन गुरुवार को 11:17 पर समाप्त होगी। लेकिन चूंकि हमारे ज्योतिषीय गणना के आधार पर उदया तिथि का मान होता है, चूंकि उदया तिथि 7 फरवरी को है, तो इसलिए प्रदोष का जो व्रत है वो उदया तिथि में ही रखा जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि प्रदोष काल होता क्या है। प्रदोष काल वो समय होता है जो संध्या वेला होती है, सूर्यास्त के कुछ समय पहले से कुछ समय बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। तो आप अगर प्रदोष व्रत रखते हैं तो भोले बाबा की आप पर असीम अनुकंपा रहेगी, सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी और आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। 8 फरवरी को
सिद्धि योग भी मिलेगा। और 8 फरवरी को प्रातः काल भी बहुत अच्छा मुहूर्त 5:22 से 6:14 तक है। आप ब्रह्म मुहूर्त में भी भोले बाबा का स्मरण करें तो भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। तो सभी प्रकार के ग्रह शांति के लिए आप प्रदोष व्रत और भोले बाबा की शरण में रहें, निश्चित रूप से आप पर उनकी कृपा रहेगी। नमस्कार।